बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मदी अस्मदी है और मेरे यहाँ स्कूल बैच नंबर 24 वालेकुम लेवल अस्सलाम। लेवल नंबर 01 की स्टूडेंट हूँ, जी, इंजीनियरिंग मैं में सुन रही हूँ। हूँ। और चैट जीपीटी से मेरा एक सवाल है कि नई ज़बान के हवाले से इस मौके पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। चैट जीपीटी आपसे एक मेरा सवाल है, नई ज़बान सीखने से हमारी ओह! ज़िंदगी में अच्छा, क्या مثبت तब्दीलियाँ आ सकती चलिए पूछें। हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सीखने से ज़िंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ हैं, बर्दाश्त बेहतर होती है और काबिलियत भी निखरती है। साथ ही एतमाद बढ़ता है, मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझने का मौका मिलता है और इंसान ज़्यादा लचकदार और खुले ज़हन वाला बनता है। ये सब मिलकर ज़िंदगी को ज़्यादा बामायनी और मुतवाज़िन बनाते हैं। नई ज़बान सीखना दिमाग आपके के ख़्याल में लिए सबसे बड़ा फ़ायदा कौन-सा होगा? तो नई ज़बान हाँ, सीखने ये बिल्कुल सीखना सही है। दिमाग के लिए किस तरह फ़ायदा नई ज़बान ये दिमाग के लिए एक तरह की वर्जिश है। इससे याददाश्त, तवज्जो और मल्टीटास्क करने की सलाहियत बेहतर होती है। इसके अलावा दिमाग के वो हिस्से भी मुतहरिक होते हैं, जो मसला हल करने और फ़ैसला साज़ी से जुड़े होते हैं। इससे दिमाग ज़्यादा चुस्त रहता है और बढ़ती उम्र के साथ ज़हनी मसाइल का ख़तरा भी कम हो सकता है। कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। नई ज़बान सीखते वक़्त दिमाग को अल्फ़ाज़, ग्रामर और मायने को बार-बार प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे न्यूरल कनेक्शंस मज़बूत होते हैं। इससे ना सिर्फ याददाश्त बेहतर होती है, बल्कि ज़हनी लचक भी बढ़ती है और वक़्त के साथ ये आदत मजमूई ज़हनी कारकर्दगी को और बेहतर बनाती है। क्या आप भी ज़बान सीखने का सोच रही हैं? हाँ, सीखनी तो चाहिए की एक ज़रूरत है। नई ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को समझने में कैसे मदद मिलती है? शुरू में तो मुश्किल लग सकता है, मगर अगर आप रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा वक़्त दें, जैसे नए अल्फ़ाज़ दोहराना, छोटे जुमले बोलना, सुनना और लिखना, तो दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता उस पैटर्न का आदी हो जाता है। तस्वीरें, ऐप्स या कहानियों का सहारा लें तो ये अमल और आसान हो जाता है और मुसलसल प्रैक्टिस से समझ खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। सबसे ज़रूरी बात, गलतियों से मत घबराएं। क्या नई ज़बान सीखने से लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, नई ज़बान मज़ाक और अंदाज़ समझने में मदद देती है। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी ज़बान में बात करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो ज़्यादा खुलकर मिलते हैं। एतमाद बढ़ता है, गलतफ़हमियाँ कम होती हैं और गहरे ताल्लुकात बनना आसान हो जाता है। गोया ज़बान एक पुल की तरह काम करती है, जो दिलों को करीब लाती है। नई ज़बान सीखना सफ़र के दौरान हमारे लिए किस तरह मददगार साबित होता है? सफ़र में नई ज़बान बहुत काम आती है। इससे आप मकामी लोगों से बेहतर बात कर पाती हैं, रास्ते, खाने-पीने, ट्रांसपोर्ट और आदाब समझ आ जाते हैं। इससे ना सिर्फ सहूलत होती है, बल्कि मकामी लोगों के साथ गर्मजोशी और इज़्ज़त वाला बर्ताव भी मुमकिन हो जाता है, जिससे सफ़र ज़्यादा यादगार और बामायनी लगता है। क्या एक से ज़्यादा ज़बानें जानने वाले अफ़राद को कैरियर में फ़ायदा होता है? जी हाँ, ज़्यादा ज़बानी सीखना कैरियर में बड़ा फ़ायदा देता है। इससे आपकी जॉब के मौक़े बढ़ जाते हैं, बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ काम करना आसान हो जाता है और नेटवर्किंग की नई दरवाज़े हैं। मुख्तलिफ ज़बानें जानने वाला बंदा टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सेल, टूरिज़्म, तर्जुमा, एतमाद और बरतरी मिलती है। एक तरह
इससे ज़बानें आपकी प्रोफेशनल सुपर पावर बन जाती है। नई ज़बान सीखने से हम दूसरी कौम के लोगों को बेहतर तौर पर कैसे समझ सकते हैं? जब हम नई ज़बान सीखते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सोचने का अंदाज, मुहावरे, तंज़ो मज़ाक और एहसासात के तरीके भी समझ आते हैं। इससे हम उन लोगों की अक़दार, तरजीहात और रोज़मर्रा के छोटे बड़े इशारों को बेहतर पहचानते हैं और यही समझ रिश्तों में एतमाद और हमदर्दी पैदा करती है। जब हम किसी की ज़बान में उसकी बात सुनते हैं तो वो ज़्यादा अपनीपन सी महसूस करता है। फिर हम भी उसके नुक्ता नज़र को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। यूँ ज़बान कम्युनिकेशन की रुकावटें कम करके सक जो दोनों तरफ एहतराम। नई ज़बान सीखने में सबसे बड़ी मुश्किलात क्या होती है? सबसे बड़ी मुश्किल अमूमन बाकायदगी बरकरार रखना और मुस्तकिल प्रैक्टिस करना होती है। इब्तिदा में नए अल्फाज याद रहते हैं मगर वक्त के साथ तवज्जो कम हो सकती है। हल ये है कि छोटे मगर रोज़ाना के अहदाफ रखें। मसलन चंद मिनट बोलने की या सुनने की प्रैक्टिस। किसी दोस्त से बातचीत आहिस्ता आहिस्ता फिर मामूल का हिस्सा बन जाती है। अगर कभी रफ्तार सुस्त भी हो बड़ी पेशरफ बना देते हैं। सब्र और तसलसल ही असल कुंजी है। नई ज़बान सीखने के लिए रोज़ाना कितना वक़्त देना मुनासिब है? अगर आप रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट भी तवज्जो से दें तो काफ़ी है। बस बाकायदगी ज़्यादा अहम है बनिस्बत लंबे दौरानिए के। अगर कभी वक्त ज़्यादा मिल जाए तो बेहतरीन, मगर कम वक्त में भी मुसलसल थोड़ी सी मशक ज़्यादा मौसर रहती है बनिस्बत कभी कभार बहुत ज़्यादा पढ़ने के। आहिस्ता मुस्तकिल और मज़े के साथ सीखें, नतीजा पायदार होगा। क्या मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स नई ज़बान सीखने में मददगार हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत मददगार है। ऐप्स में रोज़ाना अस्बाक, तलफ़्फ़ुज़ की प्रैक्टिस, गेम्स और क्विज़ होते हैं जो सीखने को दिलचस्प बनाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप टीचर्स से बात कर सकती हैं, वीडियो से बात देख सकती हैं और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सकती हैं। बस तसलसल रखें और छोटी छोटी कामयाबियों को नोट करें। नई ज़बान सीखने के लिए मूवीज़, गाने और किताबें किस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं? मूवीज़, गाने और किताबें तीनों बेहतरीन टूल हैं। मूवीज़ से सुनने की सलाहियत और रोज़मर्रा के मुहावरे बेहतर समझ आते हैं। गाने से तलफ़्फ़ुज़ और रवानी बेहतर होती है, जबकि किताबें ग्रामर और अल्फाज के ज़ख़ीरे को मज़बूत करती हैं। इन तीनों को मिलाकर सीखने से ज़बान फ़ितरी तरीके से समझ आती है और सीखने का अमल ज़्यादा मज़ेदार और मुअस्सिर बन जाता है। अगर आपको आज एक नई ज़बान सीखने का मौका मिले तो आप कौन-सी ज़बान सीखेंगे और क्यों? अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिस्पानवी ज़बान सीखूंगी क्योंकि ये दुनिया भर में बहुत बोली जाती है। सकाफ़त रंगीन है और सफ़र, काम और लोगों से जुड़ने के कई दरवाजे खुलते हैं। तो ये स्पेनिश ज़बान कौन-सी कंट्री की है? और आप कौन सी ज़बान सरा देखते हो? अगर आपका मकसद बैनुल अक़वामी तालीम या मुलाज़मत है तो अंग्रेज़ी बेहतरीन है। अगर आप ज़्यादा ममालिक के लोगों से बातचीत करना चाहती हैं तो हिस्पानवी भी बहुत अच्छा इंतखाब है क्योंकि उसे करोड़ों लोग बोलते हैं। अगर बिजनेस में दिलचस्पी है तो चाइनीज़ मैंड्रिन भी एक अहम ज़बान मानी जाती है। आपके मकासद क्या है हिस्पानी बताएं। लैंग्वेज जो है वो कौन-सी कंट्री में यूज़ होती है और वैसे बेसिकली वो किस कंट्री की ज़बान है? देखती हूँ
ہسپانوی زبان جسے اسپینش یا کاسٹیلانو بھی کہتے ہیں بنیادی طور پر اسپین کی زبان ہے اور یہ میکسیکو، ارجنٹین، کولمبیا، پیرو، چلی اور کئی دوسرے ممالک میں بھی بولی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں یہ تقریباً 20 ممالک کی سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی کروڑوں لوگ ہسپانوی بولتے ہیں۔ اس لیے یہ سفر، تعلیم، کام اور ثقافتی رابطوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تھینک یو سو مچ چیٹ جی پی ٹی، آپ سے بات کر کے اور اس ٹاپک پہ You're welcome. مجھے بہت ساری نالج حاصل ہوئی اور امید ہے کہ میری آڈینس کو بھی کافی نالج حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پہ پھر ملیں گے، اس ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔